पांचवा पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे व्यावसायिक शिक्षा। वैदिक काल में छात्रों को भिन्न भिन्न प्रकार के कौशलों में दक्ष बनाने के साथ ही जीविका का निर्वाह करने के लिए भी तैयार किया जाता था। जीविकोपार्जन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बालकों को व्यावसायिक शिक्षा में एवं कृषि, वाणिज्य की शिक्षा, औषधि शास्त्र की शिक्षा, सैनिक शिक्षा आदि का विकास हुआ। उपयोगी हस्तकलाओं में पीतल व मिट्टी की वस्तुएं बनाना, लकड़ी का सामान बनाना, कपड़ा बुनना एवं सोने चांदी के आभूषण बनाना आदि की शिक्षा दी जाती थी। 6 पॉइंट हम देखते हैं कक्षा नाटकीय विधि। इस काल में कक्षा नाटकीय विधि भी प्रचलित थी। इस पद्धति में गुरु कक्षा के सबसे योग्य छात्र को नायक बना देता था। वह छात्र निम्न कक्षाओं को पढ़ाते थे। इस पद्धति में छात्रों का सहयोग मिलने के कारण गुरुओं का अध्यापन कार्य का भार कम हो जाता था। इस संबंध में डॉक्टर वेद मित्र लिखते हैं, कक्षा नाटकीय विधि विवेकशील विद्यार्थियों को भिक्षा कला सीखने का अवसर देती थी तथा इस तरह अपराध रूप में किसी कार्य को करती थी जिसे वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संपन्न करते हैं। जैसे कि हमारे टाइम में होता है कि बच्चे जा कर के छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगते थे अगर टीचर कभी नहीं आ पाती। इस तरह की कक्षा नाटकीय विधि होती थी। विद्यार्थियों के जीवन संबंधी नियमों में कठोरता। वैदिक कालीन शिक्षा में विद्यार्थियों को कठोरता के साथ कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। वैदिक कालीन में तो नियम कानून थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। जैसे कि हम देखते हैं सूर्योदय के पूर्व उठना, स्नान आदि करके निवृत्त होकर के हवन करना आदि। इन नियमों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर M.N. वर्मा ने लिखा है, वैदिक शिक्षा को प्राप्त करते समय छात्रों को अनेक नियमों का पालन करना पड़ता था। जैसे दिनाचार्य, छात्र प्रातःकाल उठकर शौचालय से निवृत्त होकर के हवन आदि करते थे। हवन के पश्चात वे अपने पढ़े हुए पाठों को दोहराते थे और नए पाठों की तैयारी करते थे। मध्याह्न में भोजन करते थे। सूर्यास्त के समय वे संध्या भोजन करते थे तथा उसके पश्चात रात्रि को भोजन ग्रहण करते थे। आदतें, छात्रों में कोई भेदभाव नहीं देखा जा सकता था। सभी वर्ग के व्यक्ति, चाहे वे निर्धन हो या धनी, सभी को सरल जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई गरीब है या अमीर, सब एक जैसा ही जीवन व्यतीत करते थे। वेशभूषा, इस काल में विभिन्न जातियों के छात्रों की वेशभूषा भी भिन्न थी। प्रत्येक छात्र के लिए यज्ञोपवीत धारण करना अनिवार्य था। प्रत्येक छात्र को मखला धारण करनी पड़ती थी। छात्र अपने शरीर को मृग तथा बकरे की खाल से ढक कर रखते थे। आचार एवं व्यवहार, वैदिक शिक्षा में व्यवहार को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। छात्रों में शिष्टाचार युक्त आदतों तथा संयम का विकास किया जाता था। उन्हें जुआ, नृत्य, संगीत आदि से दूर रखा जाता था। खान पान में मांस, मंदिरा आदि का सेवन नहीं करते थे। काम, क्रोध, लोभ से रहित होकर के वे पवित्रता का जीवन व्यतीत करते थे। वैदिक काल में सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थियों को अपने दिनाचार्य आदतें, वेशभूषा, आचार व्यवहार, ये सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता था। वो क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गुरु शिष्य संबंध, वैदिक काल में शिष्य गुरु की तन मन धन से सेवा करते थे। शिष्य गुरु के लिए समस्त श्रद्धा तथा विनय रखते थे। इस काल में गुरु को विशेष सम्मानप्रद स्थान प्राप्त था। गुरु की सेवा करना उनका धर्म था। गुरु को छात्रों को बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पिता माना जाता था। गुरु के भी छात्रों के प्रति कुछ कर्तव्य थे। गुरु अपने छात्रों का विकास करने हेतु पूर्णतः सचेत रहते थे। छात्र गुरु के संबंध इस प्रकार थे। ऐसा नहीं होता था कि शिष्य अपने गुरु का सम्मान न करते हों या गुरु अपने शिष्यों का ध्यान न रखते हों। वो दोनों ही एक दूसरे के लिए सजग रहते थे। छात्रों के कर्तव्य, गुरु की आज्ञा का पालन करना, अध्ययन करना, पशु चराना, शिक्षा मांगना, लकड़ी चुनना, पानी भरना आदि। छात्रों की वहाँ पर जब वह अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे वहाँ कुछ कर्तव्य हुआ करते थे। गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनके हर बात सुनना, मानना, जैसा उन्होंने कहा। गुरु के कर्तव्य, अध्यापन, छात्रों को भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करना, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। गुरु शिक्षा संबंध को विकसित करने में गुरुकुल प्रणाली का विशेष योगदान रहा है। गुरु एवं शिष्य एक ही परिसर में रहते। गुरु छात्रों को प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखते थे। दोनों में पारस्परिक स्नेह, श्रद्धा के भावों का पूर्ण विकास इस काल में देखने को मिलता है। डॉक्टर A.S. आलेटकर के अनुसार शिक्षक एवं छात्र के संपूर्ण स्नेहपूर्ण घनिष्ठ थे और उन्हें जीवन में ऐसे ही बने रहते थे। छात्र एवं गुरुओं के प्रत्यक्ष संबंध के बारे में डॉक्टर आलेटकर ने लिखा है कि इस प्रकार संबंध के लिए किसी भी संस्थान के माध्यम स्वरूप से आवश्यकता नहीं होती।
डॉक्टर आलेटकर ने अपने शब्दों में ये लिखा कि छात्र एवं अध्यापक के माध्यम संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं अपितु सीधे होने के बीच था। छात्र विद्याध्ययन के लिए उन्हीं लब्ध प्रतिष्ठित गुरुओं के पास जाते थे विद्वता के कारण जिनकी ख्याति थी।